हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का मीनिंग देखने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम जो हमने 6th क्लास से 10th क्लास के बिटवीन रीड कर रखा है एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर कोई डाउट्स हैं तो पहले ही क्लियर हो जाएं। फर्स्टली हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का सिंबल है कैपिटल एन और इसके अंदर हम कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट नंबर होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मीनिंग क्या है? यस, वेरी गुड। इसका मतलब है ये नंबर्स एंड ही नहीं होगा इसका, ये कंप्लीट चलते ही जाएंगे। मतलब धीरे धीरे 9, कुछ बच्चों को 9 तक का डाउट होता है, सर 9 तक काउंट होंगे? ऐसा नहीं है, 9 के बाद 10 11 12 100 1000 लैक्स करोड़ चलते ही जाएंगे, एंड कभी नहीं होगा। कुछ बच्चों का एक डाउट हो रहा है कि सर फिर इसका एंड इनफाइनाइट पे होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता। मतलब इनफाइनाइट जो है जिसका सिंबल आप इस तरह से यूज करते हो, ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। एक्चुअल में ये कोई नंबर ही नहीं है तो ये किसी में काउंट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज ओनली अ सिंबल, दिस इज नॉट अ नंबर। इसका मतलब इसमें कंप्लीट नंबर 1 से स्टार्ट होके सभी आएंगे, चाहे वो लैक्स में, करोड़ में या उससे भी बड़े होंगे, वो चलते जाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं होल नंबर की। होल नंबर जो हैं वो W से स्टार्ट होंगे, W से स्टार्ट होंगे और इसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 0 एक्स्ट्रा आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बाकी सारा सिमिलर है। थर्ड जो है उसका नेम है इंटीजर। इंटीजर्स जो हैं उसका सिंबल I और Z, कैपिटल लेटर है, सभी ध्यान रखना, I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो गए, 0 भी है, पॉजिटिव भी है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है और 0 में अलग बोल रहा हूं? क्यों? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ध्यान रखना अच्छे से ये बात। तो 0 ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में है ना ही नेगेटिव में। इसके जस्ट बाद रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर जो हैं इनको हम बड़े आराम से किसी और वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन में कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उतना सा रीड करें जितनी हमें आज जरूरत है। रैशनल का सिंबल Q। Q एक्चुअल में क्वोशिएंट से बनाया गया है। क्वोशिएंट का मीनिंग होता है अपॉन वाले नंबर, डिवाइड वाले। तो इसकी डेफिनेशन होती है P/Q। एक सिंबल यहां यूज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट एक्चुअल में कंडीशन के लिए यूज हो रहा है। जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, आपके इसी साल है सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर, तब हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू I का मतलब इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। यहां पर ये क्यों लिखा Q नॉट इक्वल्स टू 0? क्योंकि अगर Q 0 हो गया, यस, तो ये पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हमने कहा था कोई नंबर ही नहीं होता। जब नंबर ही नहीं होता तो इसमें कैसे आ जाएगा? इसीलिए हमें उसे नहीं लेना होगा, तो इसीलिए नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा। P 0 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल से पहले एक बार मैं रियल की बात करता हूं, क्योंकि अभी आपके टॉपिक स्टार्ट हुए हैं तो हो सकता है कुछ एक डाउट्स इसलिए रह जाएं कि कुछ चैप्टर किसी और चैप्टर से कॉरिलेट होने की वजह से आपको बेसिक ना पता हो। जैसे इसी साल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में आइटा यानी इमेजिनरी नंबर से इंक्लूड करके बनाया गया था। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स वो हैं जिसमें इमेजिनरी काउंट नहीं होते, ठीक है। इमेजिनरी नंबर नहीं होते। इमेजिनरी नंबर क्या है? जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, अंडर रूट के अंदर माइनस का सिंबल आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अंडर रूट -4, अंडर रूट -2, इस तरह से। ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर में काउंट नहीं होते।
इसके अलावा सारे नंबर रियल नंबर हैं, मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और जो इर्रेशनल है वो भी रियल है। अब इर्रेशनल की डेफिनेशन और रियल दोनों की डेफिनेशन अच्छे से बताता हूं। इर्रेशनल नंबर में बड़े ध्यान से सुनना, इर्रेशनल नंबर में आपने जो 9th या 8th क्लास में पढ़ रखा है उसी की बात कर रहा हूं। नॉन टी एंड नॉन आर, ये क्या मतलब हुआ? नॉन टी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन आर का मतलब नॉन रिपीटिंग। इसको क्लियर करने के लिए यहां पर एग्जांपल्स बता रहा हूं। सपोज करो फर्स्ट एग्जांपल है पॉइंट्स की फॉर्म में ले रहा हूं, मतलब डेसिमल फॉर्म में 1.5। सेकंड एग्जांपल है 1.56, थर्ड एग्जांपल 1.333 डॉट 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 डॉट, फोर्थ एग्जांपल 1.347 डॉट 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 डॉट। अब आप चेक करो, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका डेसिमल में एंड हो जाए, ये भी टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट्स होते हैं, एक वो है जो रिपीटिंग है और एक वो जो नॉन रिपीटिंग है। इसको चेक करो, ये रिपीटिंग की कैटेगरी है। अगर आपको याद हो तो आपको कभी 8th क्लास में ये भी सिखाया गया होगा कि हम इसको 3 बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? और इसको हम बार फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो नंबर है ना, ये है इर्रेशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है। जो टर्मिनेटिंग है वो सारे रैशनल, जो बार फॉर्म में आ जाए, बार फॉर्म में कौन सा आएगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ये दोनों, ये भी और ये भी, ये हैं रैशनल और ये है इर्रेशनल। दोबारा सुन लो, इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अंडर रूट वाले सारे नंबर इसमें आ जाते हैं जिनका आंसर कंप्लीट ना हो। जैसे अंडर रूट 2 है, मान लो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का अगर आप आंसर फाइंड करोगे ना, वो 1.4142 डॉट 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 चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी बनेगा, नॉन रिपीटिंग भी बनेगा, इसका मतलब ये इर्रेशनल होगा। अगर आपने अंडर रूट 3 लिखा 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी इसमें आएगा। अगर आपने अंडर रूट 4 लिखा, यस वेरी गुड, इसका पूरा पूरा आंसर आ रहा है 2। कंप्लीट आंसर आने का मतलब ये रैशनल है। तो हम यहां पर एग्जाम्पल की फॉर्म में कह रहे हैं कि अंडर रूट वाले वो सारे नंबर जिनके कंप्लीट आंसर पॉसिबल हैं वो तो रैशनल, और जिनके पॉसिबल नहीं है वो इरैशनल, ठीक है। फिर भी इस टॉपिक को हम जब चैप्टर 1 करेंगे ना तब बड़े आराम से और करेंगे। अब रियल की बात करते हैं। रियल नंबर एक्चुअल में इन दोनों का मिक्सचर है। रियल की 2 डेफिनेशंस हैं। क्या? फर्स्ट डेफिनेशन ये है, रियल नंबर का सिंबल है आर, रैशनल का है क्यू, इररेशनल का एक्चुअल में कोई सिंबल नहीं बनाया हुआ, फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, किसी में टी, किसी में एस, किसी में क्यू डैश या किसी में आई आर, अलग अलग नेम है। तो हम इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये फिक्स सिंबल नहीं है, ये हमने बना लिया क्यू डैश। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। रियल नंबर क्या है? क्यू और क्यू डैश, मतलब रैशनल और इररेशनल का मिक्सचर है। बीच में एक सिंबल यूज किया यू, इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन। फर्स्ट चैप्टर में आएगा ये, सेट्स वाले में। यूनियन, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनको क्यों नहीं कंबाइन किया? बेटा ये ऑलरेडी इसमें कंबाइन हो गए। कैसे? रैशनल नंबर, ध्यान से देखना, रैशनल नंबर क्या है? p बाय क्यू। p अगर मान लो मैंने ले लिया जैसे 5, q ले लिया 1, तो 5/1 5। इसका मतलब जो नंबर यहां पर 5 आएगा वो नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर में भी आएगा और रैशनल में भी आएगा। आप इनमें से जो मर्जी नंबर ले लो, सबके अपॉन में कितना है? यस वेरी गुड, 1 1 है। इसका मतलब ये सारे p/q की फॉर्म में हैं। तो ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं, इसलिए इनको अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन जो है वो होगा रियल नंबर। रियल नंबर की सेकंड डेफिनेशन है विदाउट इमेजिनरी, ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ओनली रियल ही चलने वाले हैं आपके, हम कॉम्प्लेक्स की बात बाद में करेंगे।
अब ये जो सारे हैं, अगर किसी को थोड़ा सा कहीं डाउट है तो इनको बहुत अच्छे से बाद में भी क्लियर करने वाले हैं। आज सिर्फ इनमें से इनकी बेसिक डेफिनेशंस का ही यूज हो रहा है, सिर्फ इतना ही। अब वो कैसे होगा उसके लिए पहले हम इनइक्वालिटी और लीनियर का मतलब समझते हैं। देखो लीनियर आपको पता है, लीनियर वो है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है और बाकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर हो सकती हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जांपल, मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, इनइक्वालिटी की नहीं। यहां पर एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये लिखा मैंने। अब ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है क्योंकि पावर 2 है। अगर मैंने यूं लिखा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अब ये लीनियर फॉर्म है क्योंकि पावर कितनी है? 1। अगर मैंने इस तरह से लिखा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये भी लीनियर है क्योंकि पावर 1 1 है। ठीक है, लेकिन ये लीनियर तो है, इसके बीच में जो यहां सिंबल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में, वो इक्वल का सिंबल है, इसीलिए इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक अभी नहीं है, हम बात करते हैं ओनली लीनियर की। लीनियर जो हैं उनमें ध्यान से सुनना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिटवीन अगर लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का या फिर लेस देन और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बेटा ध्यान रखना मैं लेस देन और इक्वल्स टू बोल रहा हूं, एंड इक्वल्स टू नहीं बोल रहा। एंड नहीं होता, और होता है, मतलब या तो लेस होगा या इक्वल होगा। तो इन 4 में से अगर कोई सिंबल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इक्वल्स टू का सिंबल नहीं, ओनली वो नहीं, उसके अलावा इनमें से कोई भी सिंबल। तो इन 4 में से कोई सिंबल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। और पावर कितनी होगी? 1, तो उसका नेम हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको बड़े आराम से समझते हैं। ये तो चैप्टर का बेस था, इंट्रोडक्शन था उसका। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे। और इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका कि अलग से कुछ फॉर्मूले वगैरह नहीं याद करने आप लोगों को, आपका इसी से बेसिक से ही काम चलने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो इधर, ओके, अब क्वेश्चन देखो इधर, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। हो सकता है मेरे बिना बताए ही आपके माइंड में अपने आप आ जाए, इतनी ईजी हैं। बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, ये 4 पार्ट्स हैं, हमें इन 4 पार्ट्स में सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब वेरिएबल फाइंड करना। और नीचे हमने 4 पार्ट्स क्या लिखे हैं? व्हेन x इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, सॉरी रियल नंबर। रैशनल नहीं है, ध्यान रखना, रियल नंबर है। यानी हमें हर पार्ट इन 4 को लेकर सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। हमें इसको कैलकुलेशन इसकी करने से पहले एक बात सीखनी जरूरी है जो अभी तक मैंने नहीं बताई, वो है इनइक्वालिटी के सारे रूल इक्वालिटी के रूल के सेम होते हैं। जो इक्वल टू में लगाते हो वही आप इनइक्वालिटी में लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक रूल को छोड़कर। कौन सा? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो आपको उस कंडीशन में सिंबल चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल इधर दिखा रहा हूं, सपोज करो जैसे 3 और 5, ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना। बताओ इनमें से ग्रेटर कौन है? जैसे ये, अगर आपने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 10। अब कौन ग्रेटर है? यही ग्रेटर है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर सिंबल चेंज नहीं हुआ, सिंबल जैसा था वैसा ही है। लेकिन अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो इधर आता -6 और इधर आता -10। अब आप चेक करना, इन दोनों में से ग्रेटर, यस ये वाला है, वो नहीं है, इसका मतलब सिंबल चेंज हो गया। तो नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सिंबल चेंज होता है। और एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने इसको -2 से डिवाइड किया होता, इधर क्या आएगा? चेक करो, 3 के अपॉन में -2 और इधर 5 के अपॉन में -2। अब किसी को मान लो नहीं पता कि कौन सा ग्रेटर है, तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, -1.5 -2.5। इनमें से ग्रेटर, यस वेरी गुड, ये ही ग्रेटर है। इसका मतलब इसमें जो सिंबल था वो अब चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब सिंबल चेंज होएगा, प्लस माइनस करने से नहीं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर हम बोथ साइड 10 माइनस कर दें, मान लो इधर 10 माइनस किया, 3 - 10, इधर 5 - 10,
अब देखो क्या होगा, ये बन जाएगा -7, ये बन जाएगा -5। अब ग्रेटर कौन है? यस, दिस इज ग्रेटर, मतलब सिंबल चेंज नहीं हुआ। माइनस करने से नहीं होता, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से सिंबल चेंज होता है। तो अब इसमें देखो, ये तो रफ वर्क था। अब इधर देखो, पहले माइनस का 4 उधर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा +4। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 4 के अपॉन में 2। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए जब इधर आया तो सिंबल चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वही रहने वाला है। ठीक है, अब हम 4 में 2 को डिवाइड करेंगे तो यस 2 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें बताना क्या है, इन सब के आंसर देने हैं। मतलब अब इसका ए पार्ट 4 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? वेरी गुड, 1 1 2 3 4। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 2 से ग्रेटर हो। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से। 2 से ग्रेटर नंबर सोचो जो नेचुरल हो। वेरी गुड, 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी ये इसका आंसर है। लिखना कैसे है? करली ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट नहीं, करली ब्रैकेट, और इस तरफ लिख देना है x बिलोंग्स टू। अगर यहां y होगा तो y, z होगा तो z। बी पार्ट 4 w, w का मतलब होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब बताओ 2 से ग्रेटर होल नंबर कौन से हैं? यस, बिल्कुल सही, 2 से ग्रेटर होल नंबर भी 3 4 5 यानी सेम है, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या होने वाला है? इंटीजर्स। इंटीजर की जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, बड़े ध्यान से सुनना। इंटीजर के लिए हमें यह पता करना है कि 2 से ग्रेटर इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन 2 से ग्रेटर है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब इसका आंसर भी सेम होगा, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और यहां पर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू। ठीक है, अब डी पार्ट, डी पार्ट में हमें कौन से नंबर लिखने हैं? रियल नंबर, 4 रियल नंबर। अब रियल नंबर वाला पार्ट बताने से पहले मैं एक बार सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी बता रहा हूं। फिर रियल नंबर में मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो सभी में कॉमन सी बात है, लेकिन अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, हमने वो सेट वाला चैप्टर नहीं किया, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है, वो भी समझा देता हूं। लेकिन पहले हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कंपेयर करते हैं। इस साइड देखो इधर। ओके, अब सेकंड पार्ट चेक करो। 2x - 4, बस इतना ही डिफरेंस है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल आ गया। अब इसके लिए 2x -4 को शिफ्ट करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब 4/2 कितना हो जाएगा? 2। अब आप ये देखो कि फर्स्ट पार्ट है 4 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए 2 से ग्रेटर और इक्वल, तो ऐसे नेचुरल नंबर यहां लिखने हैं जो 2 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का भी सिंबल है और ग्रेटर भी है, तो 2 3 4 डॉट 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 चलते जाएंगे। सेकेंड पार्ट 4w। अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, w वाले में ऐसे नंबर कौन से हैं, मतलब होल नंबर में जो 2 या 2 से ग्रेटर है? बिल्कुल सेम आंसर सेकेंड पार्ट में आएगा, और इंटीजर में भी सेम आंसर आएगा क्योंकि 2 या 2 से ग्रेटर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर भी सेम होगा, लेकिन फोर्थ पार्ट का आंसर ये मैं अभी लिखूंगा, उससे पहले मैं ये और ये डिस्कस कर रहा हूं। देखो इधर, यहां पर माइनस का 4 जब उधर शिफ्ट होगा तो 9 हो जाएगा, सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो रहा है। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब सिंबल चेंज होता है। अब इधर देखो ध्यान से, 2 से डिवाइड करेंगे 9/2, 9/2 का आंसर 4.5। अब फर्स्ट पार्ट 4 नेचुरल नंबर। अब आप ये बताओ 4.5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, 4.5 से बड़े। यस, इसमें 4.5 नहीं आ सकता, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? 5, जो इससे बड़ा है। तो यहां पर 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6, फिर 7, फिर डॉट डॉट डॉट। अगर हम बी पार्ट होल नंबर की बात करेंगे तो 4.5 से बड़े होल नंबर भी बिल्कुल सेम, यानी बी पार्ट भी सेम और इंटीजर भी
वही है कि 4.5 से बड़े लेने, तो इसका मतलब इसमें भी 5, 6, 7 ही आएंगे। तो ये दोनों पार्ट भी सेम टू सेम है। अब डी पार्ट बताने से पहले लास्ट जो पार्ट है फिर एक साथ डिस्कस करेंगे डी वालों को। अब इधर देखो, इस वाले में -4 को अगर उधर शिफ्ट किया, बड़े ध्यान से देखना, अब लेस देन इक्वल्स टू इधर आ गया 9, ये समझ आ गया। अब ये जो 9 है इसके अपॉन में बेटा इस बार लेस देन इक्वल्स टू है, वहां देख लो मैंने सिंबल ये लिया हुआ है 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। अब थोड़ा ध्यान लगाना इधर, ये बात समझने वाली है, ध्यान से देखो। 4.5 से लेस नेचुरल नंबर लेने हैं या इक्वल, 4.5 के इक्वल या फिर लेस। अब देखो इधर, यस 4.5 से जो लेस नेचुरल नंबर होंगे वो कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1, 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो यहां पर अगर आपने लिख दिया 4, 3, 2, 1 तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी ने यहां लिख दिया 1, 2, 3, 4 तो भी सही है। ठीक है, मतलब वो नंबर्स जो यहां पर हैं वो आप आगे पीछे लिख सकते हो। किसी ने 2, 1, 3, 4 लिखा तो भी सही है। तो यहां पर वो नंबर लिखने जो इसको सेटिस्फाई करते हो। अब बताओ बी पार्ट, अगर किसी को ये लगे सर बी पार्ट भी सेम सी पार्ट भी सेम, तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? 4.5 से लेस या इक्वल वाले होल नंबर चाहिए आपको। तो होल नंबर जो इससे लेस या आएंगे या इक्वल आएंगे, वो क्या फर्क आ जाएगा इसमें? यस वेरी गुड, 0 भी आएगा। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गया अच्छे से? अब हम बात करते हैं सी पार्ट की, 4 इंटीजर। अब इंटीजर्स में जो इससे लेस इंटीजर होंगे 4.5 से, देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, डॉट डॉट डॉट। ये बेटा डॉट डॉट लगा हुआ है, दिख रहा है क्या सभी को? इधर डॉट डॉट नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 से ग्रेटर नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेस चाहिए जो 4.5 से छोटे होंगे। तो लेस वाले में तो ये सब आ जाएंगे, लेकिन इधर वाले नहीं आएंगे, इसीलिए इधर डॉट डॉट आएगा। फिर इसमें क्यों नहीं आया और इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, इसीलिए इधर डॉट डॉट लगाना है, भूल मत जाना इसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई अच्छे से। और वैसे ना कोशिश हमेशा यही किया करो कि नंबर्स जो है वो सीक्वेंस रखा करो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बनाया करो, पहले एक छोटा नंबर फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसका डी पार्ट 4R। अब ये जो सबके मैंने रियल नंबर वाले पार्ट छोड़ रखे हैं, इससे पहले आपको एक छोटी सी बात सिखानी है, वो पॉइंट मैं यहां पर सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और एक हम यूज कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग अब सुनो, आपको नहीं पता है, देखो इधर ओपन इंटरवल जो है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल को बिग ब्रैकेट से। मीनिंग क्या होता है सुनो, इसमें पहले जैसे 2 नंबर्स मैंने एग्जांपल की फॉर्म में लिखे 2,5, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसमें 2 भी इंक्लूड होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूं, इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इनके जो बिटवीन नंबर हैं वो सारे आएंगे। अब यहां भी एक डाउट आता है कुछ बच्चों को कि सर इनके बिटवीन नंबर तो 2 ही हैं, 3 और 4। बिल्कुल गलत, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं। कैसे? इसके बीच में 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि सर आपने फिर इनफाइनाइट क्यों कहा, 2.1, 2.2, 2.3 ये तो फिर काउंटेबल से नंबर है, इनफाइनाइट थोड़ा हो जाएंगे। अब सुनो, 2.1 से पहले भी नंबर्स हैं, जैसे 2.01, 2.001, 2.000000001 या और भी इससे छोटे नंबर। इसका मतलब यहां इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, वो सब के सब इस इंटरवल में इंक्लूड हैं, लेकिन 2 और 5 काउंट नहीं होंगे। चलो जैसे मैंने आपसे पूछा क्या 5 इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 2 आएगा? नहीं आएगा।
क्या 6 आएगा? नहीं, 6 तो इससे बाहर हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 4 आएगा? यस, 4 इनके बीच में आएगा। अगर आपसे पूछें 4.9 आएगा तो भी आएगा, 4.999999 आएगा वो भी आएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। अब इसके अंदर इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें 2 और 5 भी इंक्लूड होंगे और उनके बिटवीन नंबर भी आएंगे। मतलब ये दोनों सेम सी बातें हैं, बस इसमें 2 और 5 काउंट नहीं होते, इसमें 2 और 5 भी काउंट होते हैं, और 2 और 5 के बिटवीन नंबर भी आते हैं, इसमें भी 2 और 5 के बिटवीन नंबर आते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। एक और है जिसका नेम है मिक्स्ड इंटरवल। मिक्स्ड इंटरवल जो है, इसमें हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, एक तरफ बिग ब्रैकेट, मतलब मिक्स कर दिया ओपन और क्लोज्ड को। अब इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, जहां भी ओपन आए, ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, जहां भी ओपन आए वो इंक्लूड नहीं करना, जहां बिग ब्रैकेट आए यानी क्लोज्ड आए वो काउंट करना है। तो ये 2 जो है ये कंसीडर नहीं होगा, इसमें 5 होगा और उनके बिटवीन नंबर भी होंगे। मतलब अगर आपसे पूछें क्या इसमें 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं, वो नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है। समझ आ गई बात? स्मॉल ब्रैकेट है तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, अगर 2.1 पूछे तो आएगा, 2.001 वो भी है, 4.999 वो भी है। मतलब हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर स्मॉल ब्रैकेट है वो नहीं लेना, जहां बिग ब्रैकेट है वो काउंट करना है। और अगर इस तरह से मिक्स आ जाए तो जिधर ओपन है वो नहीं काउंट करेंगे और जिस तरफ बिग है वो काउंट करेंगे। बिटवीन तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, एक डाउट और दूर कर देता हूं, कुछ बच्चों को कर्ली ब्रैकेट को लेकर डाउट होता है। बेटा, कर्ली ब्रैकेट जो है ये सेट का सिंबल होता है। सेट वाला चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इसके अंदर हम वही नंबर लिखते हैं जो हमें सिर्फ काउंट करने हो। मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा 2 5, ये इसका पार्ट नहीं है, अलग से है। 2 5 है तो इसका मतलब है ओनली 2 एंड 5, कोई बिटवीन नंबर नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। इसमें 2 5 7 13 20 मान लो ऐसा लिख दिया, तो ये सारे नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। इनमें ओपन या क्लोज्ड या मिक्स में सिर्फ 2 ही नंबर लिखने होते हैं। इनमें से पहले हमेशा स्मॉल वाला नंबर आएगा, बाद में हमेशा ग्रेटर वाला। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। और इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, मतलब 5 को मान लो आपने बाद में लिख दिया, 7 को पहले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, जितने मर्जी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इनमें ध्यान रखना पड़ता है, पहले स्मॉल और उससे फिर ग्रेटर। ठीक है, एक लास्ट बात और, आपको ये पता है, थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। तो अगर किसी ने कभी क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में ऐसा लिख दिया तो ये भी मीनिंगलेस है। क्यों? इनफाइनाइट पे कभी बिग ब्रैकेट नहीं आ सकता, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता। जो कोई नंबर ही नहीं है तो उस पर बिग ब्रैकेट कैसे आ जाएगा? क्योंकि बिग ब्रैकेट का तो मतलब होता है वो काउंट करना है, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। जब नंबर ही नहीं है तो काउंट भी नहीं होगा। इसीलिए इनफाइनाइट पे हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इस पे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा कि स्मॉल होगा या बिग, इस पे हमेशा स्मॉल आएगा। अब अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आपको ये सारी बातें बड़ी आसानी से समझ आने वाली हैं। देखो इधर, हम चाहते हैं 2 से ग्रेटर रियल नंबर, 2 से ग्रेटर रियल नंबर। अब 2 से ग्रेटर रियल नंबर, यस, 3 4 5 सिर्फ ये नहीं है, 2.1 2.2, अब इतने सारे नंबर लिखने थोड़ा बैठेंगे, खत्म ही नहीं होंगे। मतलब मान लो आपने लिखा x बिलोंग्स टू, आपने सोचा 2.1 से स्टार्ट करते हैं फिर 2.2, तो ये मिस्टेक क्यों हो गई इसमें? हमने 2.01 तो लिखा ही नहीं, 2.001 भी नहीं लिखा, इनके बिटवीन भी नंबर आ रहे हैं। ऐसे हम लिखने बैठ गए तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी बचानी है, मतलब आपको ये नंबर्स कैसे लिखने हैं? इस पैटर्न पर। कैसे? अब देखो इधर देखो, स्मॉल ब्रैकेट 2 कॉमा, अब ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे,
तो लास्ट कहां तक चलेगा, ये लैक्स में चलेगा, करोड़्स में, फिर उसके बाद भी चलता जाएगा, तो हमने यहां इनफाइनाइट लिख दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप कहते थे ना इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं होता, इसीलिए देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये अब इसका मीनिंग क्या है, हमें 2 भी नहीं लेना क्योंकि ओपन इंटरवल है, इनफाइनाइट तो वैसे ही नहीं लेना तो कोई नंबर ही नहीं होता, लेकिन इनके बिटवीन सारे नंबर लेने हैं, तो यहां भी इसका मीनिंग सेट हो रहा है। इसका मतलब था 2 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो हमने 2 से ग्रेटर नंबर इनफाइनाइट तक सारे ले लिए। समझ आ गई बात। मान लो ऐसा होता यहां इक्वल टू का सिंबल होता, अगर होता, फिर हम यहां पर बिग ब्रैकेट लगा देते, इससे क्या होता, वो भी चेंजेस हो गए वहां भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं। 2 और उससे ग्रेटर नंबर, 2 भी काउंट हो गया, 2 से ग्रेटर भी इसमें अपने आप आ गए, इनफाइनाइट आ नहीं सकता क्योंकि वो कोई नंबर नहीं होता। तो अगर ऐसा होता तो आप इस तरह लिखते, फिलहाल अभी इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। अब चलो इधर बताओ, चलो इसमें आ ही गया वो, अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर ने बता दिया 2 से ग्रेटर इक्वल है, इसका मतलब 2 काउंट करना है, इनफाइनाइट नहीं लेना, इस पे स्मॉल और इस पे बिग। समझ आ रहा है बेटा, खुद सोचोगे ना तो समझ आएगा, सिर्फ मुझ पे डिपेंड मत करो। हाँ ठीक है, समझने के लिए जरूरी हूं मैं, लेकिन आप अपना माइंड यूज करो। अब इसमें बताओ, इसमें देखो 4.5 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो यहां मैंने एक मिस्टेक कई बार स्टूडेंट्स की देखी, वो यहां पर लिखते क्या है, वो लिख देते हैं 5 कॉमा इनफाइनाइट। कुछ बच्चे यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं और कुछ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, दोनों ही गलत हैं। जिसने बिग लगाया वो भी गलत है और जिसने स्मॉल लगाया वो भी गलत है। अब ऐसा क्यों, 4.5 से ग्रेटर नंबर चाहिए, 4.5 से, तो 4.6 भी आएगा, 4.51 भी आएगा, 4.5001 भी आएगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपने इसमें और इसमें छोड़ दिए। ये कह रहे हैं 4.5 से ग्रेटर लो, इसका मतलब है 5 से ग्रेटर लो, तो 4.5 और 5 के जो बीच वाले नंबर होंगे ना, जैसे 4.6, 4.7 और भी हैं बहुत सारे, वो सब हमने लिखे ही नहीं, फिर तो गलत हो गया। हमें कोई नंबर नहीं छोड़ना, तो हम यहां पर 4.5 से शुरू करेंगे और इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं होने का मतलब हमें 4.5 काउंट नहीं करना, सिर्फ उससे बड़े नंबर लेने हैं, इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब इधर देखो, तो इसको ध्यान से समझना। एक चीज और सुन लो, अगर यहां इक्वल टू होता तो यहां पर बिग ब्रैकेट आ जाता, ठीक है, क्योंकि वो काउंट हो जाता, फिलहाल अभी नहीं है। अब इसमें देखो, इसको समझो, इसका मतलब क्या है कि 4.5 के इक्वल भी है और लेस भी है, इसके इक्वल भी और लेस भी, मतलब हमें 4.5 भी लेना है और उससे छोटे नंबर लेने हैं। अब छोटे नंबर 4, 3 पॉइंट्स वाले मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बार मान लो आगे सोच के देखें, 2, 1, 0, -1, -2, -3 चलते जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको लिखते वक्त 4.5 कॉमा माइनस इनफाइनाइट, इस पे लगा दिया बिग ब्रैकेट क्योंकि ये इक्वल टू है, और इस पे लगा दिया स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता। अब ये 0 नंबर दिलाएगा आपको, ये गलत है। क्यों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सेट में नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ओपन या क्लोज्ड या मिक्स्ड इंटरवल में हमेशा स्मॉल नंबर पहले आएगा, ग्रेटर नंबर बाद में आएगा। तो ये गलत क्यों हो गया, पहले क्या आना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट, माइनस वाली साइड छोटी होगी, तो यहां पर आएगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा 4.5, यहां पर स्मॉल और यहां पर बिग। इस पे तो सोचना ही मत, इनफाइनाइट में हमेशा स्मॉल आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। 4.5 पे यहां देख लेना, अगर इक्वल टू है तो बिग लगाना, इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल लगा देना। अब आप अच्छे से देख लो इस टॉपिक को। कुछ बच्चों को हो सकता है नंबर्स के बारे में थोड़ा डाउट हो, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, अदरवाइज ये टॉपिक इतना हार्ड है नहीं। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जितना भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसको बहुत ढंग से अपने आप कीजिए, कहीं किसी तरह की चीटिंग नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।